हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी टॉपिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही के दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। और मुद्दा क्या है? 9वीं कक्षा की किताब में एक कहानी छपी है और उस कहानी को लेकर बवाल हो गया है। वो बवाल क्यों हुआ है, उसका आधार क्या है और किन कारणों की वजह से एनसीईआरटी इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी कर एनसीईआरटी से जवाब मांगा है। तो सारे मसले के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, कक्षा 9वीं की अंग्रेजी की किताब है जिसका नाम है मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 9। और इसमें एक कहानी छपी है जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरेस्मा। और ये कहानी जो है वो 1999 में एक साइक्लोन आया था, चक्रवाती तूफान आया था ओडिशा में। वहाँ की ये व्यथा बताती है। इरेस्मा एक गांव का नाम है। उस गांव में एक प्रशांत नाम का एक लड़का है। उसके साथ जो घटना हुई उस घटना का वृतांत ही इस कहानी में है। दोस्तों, इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं हर्ष मंदर। ये महोदय हर्ष मंदर ने इस कहानी को लिखा है। और इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत कहा गया हो इसमें, या इसमें बालकों के ऊपर कुछ कटाक्ष किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 27 अक्टूबर 1999 को जो घटना हुई थी ओडिशा में, साइक्लोन से बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई थी, उसको ही लेकर इस अध्याय में चर्चा की हुई है। आइए अब ये जानते हैं कि इस कहानी को लेकर बवाल क्यों हो रहा है। 9वीं क्लास की किताब में हर्ष मंदर की स्टोरी पर बवाल, एनसीईआरटी को बाल आयोग का नोटिस। देखते क्या इसमें दिक्कत हुई, कहाँ गड़बड़ हुई, क्यों ये नोटिस जारी किया गया है। 9वीं क्लास की किताब में हर्ष मंदर की स्टोरी पर बवाल हो रहा है। अब एनसीईआरटी को बाल आयोग यानी एनसीपीसीआर का नोटिस मिला है। नोटिस क्यों मिला है कि ये जो महोदय हैं इन पर ईडी की जांच चल रही है। क्यों चल रही है वो भी आगे हम जानेंगे। कल ही ये नोटिस जारी किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट sought an explanation from NCERT on inclusion of a story by activist Harsh Mandar, who is being investigated by ED. Commission has sought an explanation from NCERT within a week, asked it to take appropriate action. ये लिखा है कि इसको NCERT से ये जवाब मांगा गया है कि आपने हर्ष मंदर की स्टोरी अपनी किताबों में क्यों डाली। जिस इंसान पर ईडी की जांच चल रही हो, इस पर बालकों के दिमाग पर जो असर है वो नेगेटिव पड़ सकता है, ऐसा कुछ नोटिस में डाला गया है। पढ़ते हैं पूरी खबर को, देखते हैं क्या मसला है। एनसीईआरटी की किताब में हर्ष मंदर की लिखी कहानी छापने पर विवाद हो गया है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एनसीईआरटी से जवाब मांगा है। बता दें कि 9वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर कहानी हर्ष मंदर ने लिखी है जिस पर आपत्ति जताई गई है। एनसीईआरटी से कहा गया है कि उसको एक हफ्ते में जवाब देना है। एनसीपीसीआर की तरफ से चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया है कि कमीशन की 9वीं क्लास की इंग्लिश की किताब मूवमेंट में छपी कहानी वेदरिंग द स्टॉर्म इन रेशमा के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके लेखक कौन है? हर्ष मंदर जी। देखिए हर्ष मंदर से क्या आपत्ति है। शिकायत में यह बात उठाई गई है कि किताब में ऐसे शख्स की लिखी स्टोरी कैसे छापी जा सकती है जो कि देश में चिल्ड्रन होम्स चलाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हो। बता दें कि हर्ष मंदर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच चल रही है। और ये जांच किसको लेकर चली है दोस्तों, मैं बताऊं, चिल्ड्रन होम्स को चलाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ये मुख्य खबर है दोस्तों कि इन्होंने कहानियां लिखी है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कहानियां लिखी है। बहुत ही बढ़िया इनकी कहानियां हैं, आप पढ़कर देखिएगा, अच्छी लगेंगी आपको। और ये महाशय देश में चिल्ड्रन होम्स चलाते हैं और इन चिल्ड्रंस होम को चलाते हुए ही इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। और आरोप लगे तभी
ईडी की जांच इन पर बैठी और अब तक ये जारी है। इसी कारण ये मसला हुआ है। देखिए, एनसीपीसीआर ने पिछले साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि उसने 2 चिल्ड्रन होम्स के खिलाफ एक्शन की मांग की है, जिन पर अनियमितताओं का आरोप है। दोनों चिल्ड्रन होम्स हर्ष मंदिर से जुड़े थे। इसके अलावा कमीशन ने ए होम ऑन द स्ट्रीट और पेइंग फॉर हिज टी नाम के चैप्टर पर भी आपत्ति जताई है और कहा गया है कि बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के वास्तविक परिदृश्य को इनमें नज़रअंदाज किया गया है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले रहा है किस पर? एनसीईआरटी पर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की स्टोरी आप नहीं छाप सकते। क्या कारण रहे हैं कि आपने ये स्टोरी छापी है और ऐसे व्यक्ति की छापी है जिस पर जांच चल रही है और वो भी बच्चों को लेकर उस पर ये सारी जांच चल रही है। और ये तो आने वाले एक सप्ताह में ही पता चलेगा कि एनसीईआरटी क्या जवाब दाखिल करता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को। तो ये सारा मसला है जो कि जुड़ा है हर्षमंदर 9वीं की क्लास का जो एक अध्याय है उसके लेखक हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।